तो राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं यानी कि अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार किसके पास होगा? केंद्र सरकार के मार्फत से एलजी के पास या फिर चुनी हुई जो दिल्ली की सरकार है उसके पास? इन तमाम अटकलों को, इन तमाम उलझनों को जो है क्लियर करेगा सुप्रीम कोर्ट। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जिस तरीके से लगातार इस बात को लेकर गतिरोध चला रहा था कि आखिर दिल्ली में जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उसकी बागडोर किसके हाथ में हो, नियंत्रण किसके हाथ में हो, इसको लेकर के संविधान पीठ जो है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें जो है जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में होगी। उसमें जस्टिस एम आर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी एस नरसिम्हा, तो तमाम ये 5 जो जजों की संविधान पीठ है, ये इस बात का फैसला करेगी कि आखिर दिल्ली के अंदर किसके हाथ में बागडोर हो सर्विसेज की। हालांकि ये जो विवाद है इस बात को लेकर है, जिस तरीके से 2018 में एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, इसमें कहा गया था कि पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर और साथ ही साथ जो लैंड और जो सर्विसेज है वो जो एलजी के पास है। और हालांकि इसके बाद अमेंडमेंट भी हुआ, उसको लेकर दिल्ली सरकार का साफ तौर पर कहना था कि अधिकारी जो है उनकी बातों को सुनते नहीं है। ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला है उसमें यह कहा गया था कि एलजी जो मंत्रिमंडल है चुनी हुई सरकार का, उसकी सलाह से एकता के साथ में जो है काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मनमुटाव लगातार देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में जो मामला है वो देश के सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और पिछले साल मई में इस मामले को रेफर किया गया था संविधान पीठ को। और ऐसे में एक लंबी सुनवाई के बाद अगर बात करें तो इस मामले में इसी साल 18 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा गया था और उसके बाद अब इस फैसले को सुनाया जाएगा और 5 जजों की जो संविधान पीठ है वो इस बात का फैसला करेगी कि आखिर दिल्ली में ये बागडोर जो है किसके हाथ में हो ट्रांसफर पोस्टिंग का, क्योंकि अधिकारी नहीं सुनते हैं, ऐसा दिल्ली सरकार लगातार कह रही थी। उनका कहना था कि जो एलजी है वो जो सीधा आदेश है वो अधिकारियों को देते हैं, जबकि जो चुनी हुई सरकार है उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। इन्हीं मसलों को, इन्हीं सवालों को लेकर के दिल्ली सरकार की तरफ से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने तमाम दलीलें रखी, तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखी। तमाम दलीलों को सुनने के बाद 18 जनवरी 2023 यानी कि इसी साल को इस फैसले को सुरक्षित रखा गया था। अब देखना होगा कि जब 5 जजों की जो बेंच है इस फैसले को अब से कुछ देर बाद सुनाएगी तो उसका क्या रुख रहता है। क्या जो 5 जज हैं उनकी राय एकमत होती है या यहाँ पर भी मतभेद देखने को मिलता है, स्प्लिट देखने को मिलता है। हालांकि मेजॉरिटी में जो फैसला होगा उसको मान लिया जाएगा। हालांकि इसके बाद भी आगे का विकल्प बचता है, यानी कि ये 5 जो जजों की संविधान पीठ है, इसके बाद 7 या फिर 9 जजेस के संविधान पीठ को यानी कि लार्जर जो बेंच है उसको भी रेफर आगे किया जा सकता है, यानी कि उसमें अपील की जा सकती है फिलहाल। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से गतिरोध चला आ रहा है, एलजी और दिल्ली सरकार आमने सामने है, ऐसे में जो अधिकारियों की बागडोर है वो किसके हाथ में रहने वाली है, दिल्ली सरकार या एलजी? इन तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं या जो दावे किए जा रहे हैं, इन पर जब विराम जब लगेगा, जब से कुछ देर बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगी।